दैनिक माटी की महिमा एमकेएम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं शहर की कुछ खास गतिविधियों पर। भव्य कन्या कौशल शिविर के समापन पर देव कन्याओं को दी विदाई। शांतिकुंज हरिद्वार के तत्वाधान में माकड़ों नगर के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में संचालित 3 दिवसीय कन्या कौशल शिविर का बुधवार शाम 4 बजे समापन हुआ, जहां आयोजक समिति के सभी लोगों ने देवकन्या बहनों को विदाई दी। शांतिकुंज प्रतिनिधि प्रज्ञा पाराशर दीदी ने अपने 3 दिवसीय उद्बोधन में नारी की भूमिका बताते हुए कहा कि नारी को समाज में घटित हर परिस्थिति में तैयार रहना पड़ेगा। जीवन जीने की कला सिखाने के लिए यह शिविर लगाया गया। हमारी पढ़ाई का कोई उद्देश्य होना चाहिए, हमारे अंदर कोई न कोई कौशल हुनर कला होना चाहिए। हम शरीर से कितने सुंदर हैं यह मायने रखता, हमारा मन हृदय भी सुंदर होना चाहिए, हमारा स्वभाव व्यवहार में झलकना चाहिए, हमारे अंदर गुणवत्ता की सुंदरता होना चाहिए। बच्चे की हर जिम्मेदारी माता पिता पूरी करते हैं और बचपन से लेकर विवाह के बाद तक नारी केवल जिम्मेदारियां ही निभाती आई है। हमें जीवन में जिम्मेदारी को समझकर उसका पालन करना चाहिए। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा करोड़ों सूर्य से मिलकर बना है। इस ब्रह्मांड को संचालित करने की शक्ति उसी परमात्मा के पास है। वह केवल एक ही परमात्मा है जो अलग अलग देवीय रूपों में व्याप्त है। गायत्री माता को देव माता, वेद माता और विश्व माता कहा गया है। चारों वेद का सार गायत्री मंत्र है। ब्रह्मा जी के 4 मुखों से 4 वेदों का निर्माण हुआ, इसलिए गायत्री को वेद माता कहा गया। गायत्री मंत्र को बीज मंत्र कहा गया, जिसका अर्थ है उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें और वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करे। गायत्री मंत्र को प्रतीक रूप में रखा। गायत्री मंत्र से सभी अवगुणों और बुराई का नाश होता है, मन शांत रहता है, पापों का नाश हो जाता है, आत्मा पवित्र बनती है, बुद्धि व ज्ञान बढ़ता है। हमारा प्रथम कर्तव्य पढ़ाई के साथ साथ अपने माता पिता, गुरुजनों व समाज की सेवा है। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, इसलिए एक बेटी को विवाह के बाद भी अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। विद्यार्थी जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक बेटी को पढ़ाई केवल इसलिए ही नहीं करना चाहिए कि उसे एक अच्छा पढ़ा लिखा योग्य लड़का मिल जाए, बल्कि इसलिए पढ़ाई करे कि यदि परिवार सक्षम नहीं भी हो तो उसे अपने विचारों से वह सक्षम बना ले। उस परिवार के लिए बोझ नहीं बने, बल्कि उसका पालन पोषण कर उस परिवार को आगे बढ़ाने में सहयोग करे। इस कन्या कौशल शिविर में कुल 200 देवकन्याओं ने हिस्सा लिया। माकड़ों नगर से 43 बहनें, बेरछा से 11, खेड़ावद से 15, डेलची से 8, घनसोदा से 6, मंगलाज से 14, पनवाड़ी से 17, किलोदा से 37, कपेली से 7, नजरपुर से 20, गुर्जर, भगवतपुर 3 बहनें, खेड़ी, गुंसी, गोदड़ी, तराना, बोल्डिया, गांगलिया खेड़ी, इटावा से 1-1, चितावाद, लाला खेड़ी, चाकिया से 2-2 तथा गावड़ी, बरोठिया से 3-3 बहनें हिस्सेदार बनी। इस अवसर पर शांतिकुंज से पधारी प्रतिनिधि प्रज्ञा पाराशर दीदी व माकड़ों के मोहन लाल सोनी, शरद जी नाहर, सत्यनारायण जी बढ़िया, देव प्रजापति आचार्य आदि ने सम्मान किया। इस अवसर पर प्रेस क्लब के वरिष्ठ पत्रकार श्री श्याम जी कारपेंटर और मनीष जी शर्मा मंच पर उपस्थित थे। पत्रकारों का मंगल तिलक लगाकर साल श्रीफल देकर आदर सत्कार किया। शिविर के अंतिम दिवस पर नगर में भव्य नारी जागरण पद यात्रा निकाली, जिसमें नगर के गली चौराहों और घरों से नगर वासियों तथा मंगल सिंह बढ़िया, सूर्य प्रकाश पाटीदार, प्रकाश चंद्र जैन, अनिल सुमन, तनु समाधिया, महेंद्र पटेल, रामस्वरूप बढ़िया, मुकेश प्रिंटिंग प्रेस, संतोष गढ़ी चौक, मनोज चौहान, अंतर सिंह, हरफूल नगर परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं पार्षदों द्वारा एवं विश्वकर्मा निवास पर श्याम जी कारपेंटर, कपिल कारपेंटर द्वारा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम के अंत में विदाई बेला के अवसर पर प्रज्ञा पाराशर दीदी, प्रज्ञापीठ की सभी वरिष्ठ माताओं ने भी सभी बहनों का अपने हाथों से सम्मान करते हुए उन्हें मंगलमय शुभकामनाएं, बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। अवसर पर लीलाधर सोनी, सिद्धनाथ भगत, कैलाश गामी, सर मानसिंह वेयरहाउस, हरिनारायण गामी, महेश बढ़िया, रामस्वरूप गामी, मार साहब, राधे श्याम बढ़िया, तनु समाधिया, विनय सरिया, राजेश बढ़िया, मणिशंकर काछड़, मणिशंकर पटेल, विशाल जी देवड़ा, शरद नाहर, विष्णु सरिया, कैलाश चंद्र गामी तथा सरल व्यक्तित्व लीलाधर सोनी ने अपनी धर्मपत्नी के साथ व्यवस्था में तन मन धन से सहयोग किया। इसी दौरान गायत्री प्रज्ञापीठ माकड़ों के सानिध्य में आयोजन में पधारे सभी वरिष्ठ जनों का विश्वकर्मा न्यूज एजेंसी माकड़ों के निवास पर समाजसेवी श्याम कारपेंटर ने गौ माता का दूध और गजक गुड़ चक्की व फलाहार कराकर स्वागत किया तथा गायत्री परिवार के परिजनों से नवनिर्मित विश्वकर्मा भवन का गायत्री मंत्र उच्चारण से शुद्धिकरण करवाया। समाजसेवी व सरल व्यक्तित्व भगवतपुर पटेल साहब, होकम जी पटेल साहब ने देव कन्याओं को अपने खेत से लाकर ताजी पपीता का फलाहार करवाया।
संपूर्ण 3 दिवसीय कार्यक्रम का संचालन मीडिया सूचना प्रभारी आचार्य देव प्रजापति माकड़ों ने किया एवं कार्यक्रम की संपूर्ण जानकारी भी दी। हमारे भाई विश्वनाथ का स्वागत तिलक निकाल कर भाई प्रज्ञा जी की स्वागत कर रही है।